आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात पंजुम मज़मून उर्दू। मौजू गुरु नानक देव जी और मैं आपकी गौहर महम हूँ। हमारा सबक नंबर है 10वां। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप प्यार भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कबूल कीजिए। बच्चों, हमने कुछ दिन पहले अपना नया मज़मून, अपना नया मौजू, नया सबक गुरु नानक देव जी शुरू किया था। तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले बुलंदखानी करूँगी और अगर कहीं भी कोई मुश्किल अल्फाज होगा तो मैं साथ साथ उसके मानी भी बताऊँगी। फिर बुलंदखानी के बाद मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर कि शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। तो बच्चों, कहते हैं कि कालू चंद गुरु नानक देव जी के वालिद साहब का नाम है, वो उसका बाप था। उसको देखकर रंज होता था। रंज मीन्स उसको गम होता था, वो परेशान होता था और गुस्सा भी आता था, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी थे वो दुनिया के कामों में हिस्सा नहीं लेते थे। वो अलग थलग बैठते थे। उनकी तबीयत कुछ अलग किस्म की थी, यानी कि वो दुनिया के कामों में कोई हिस्सा नहीं लेते थे। तो ये सारा मामला देखकर कालू चंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो परेशान भी होते थे। वो यही सोचते थे कि अगर मेरा कुछ हुआ, अगर मैं मर गया तो गुरु नानक की ज़िंदगी कैसे गुजर जाएगी। वो क्या करेगा दुनिया में, जब वो कोई काम ही नहीं करता तो वो क्या करेगा। तो चूँकि बाप को तो परेशानी होती है कि जब बेटा जवान हो, बड़ा हो और वो कोई काम ना करे तो ऑब्वियसली माँ बाप को तो परेशानी होती है ना। तो इसी तरह से कालू चंद को भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी और फिर वो गुस्सा भी होते थे जब वो देखते कि गुरु नानक घर के गृहस्थी के कामों में हिस्सा नहीं लेते थे। मगर फिर वो बेचारा क्या करता, फिर वो चुपचाप बैठता था। कहते हैं कि जो गुरु नानक की बहन थी, बड़ी बहन जिसको नानकी के नाम से जानते थे, तो उसकी शादी हो गई थी। वो नज़दीक ही एक गाँव था, बिहाई मीन्स उसकी शादी कर दी गई थी। तो उनके गाँव के नज़दीक ही एक कपूरथला का इलाका था। तो कपूरथला के इलाके में एक मोहल्ला था, उसको कहते थे सुल्तानपुर। तो गुरु नानक की बहन की शादी सुल्तानपुर में की गई थी और जो उसका शौहर था, यानी कि जो गुरु नानक देव जी का बहनोई था, जीजो था, वो भी मुलाजिम था। वो मुलाजिमत करता था, वो उसी इलाके में मुलाजिमत करता था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा हम अब मतलब गुरु नानक कोई काम नहीं करता है, अब हम, क्योंकि गुरु नानक को तो घर वालों ने लगाया था खेती बाड़ी के लिए भी, तो उसने वहाँ पे भी कोई काम नहीं किया और भी कोई काम दिए थे तो उसने वहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर जब ये इसका बहनोई, इसका ये जीजू था मुलाजिम, तो कालू चंद ने अपने दामाद से कहा कि मेहरबानी करके उसको भी किसी भी तरीके से मुलाजिमत दिलवा, ताकि ये मुलाजिम बन के अपना घर बार संभाल सके, कोई काम कर पाए। तो इसी तरह से उसको भी नौकरी दिलवाई गई। तो ये सिर्फ इन्होंने इसलिए किया था कि वो चाहते थे कि गुरु नानक का जी इन कामों में लग जाए, तो लिहाजा गुरु नानक को भी नौकरी दिलवा दी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दान पन का दरवाज़ा खोल दिया और सरकारी खजाने का रुपया गरीब और मुफलिसों में तकसीम करने लगी। चनाचे इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। गुरु नानक के ये रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ बढ़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दें। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। कहते हैं कि अब जब गुरु नानक को सरकार में नौकरी दिलवाई दी गई तो इनको खजाने में नौकरी दिलवाई दी गई थी। नहीं सॉरी, खजाने में नहीं, उनको कहीं पे नौकरी दिलवा दी गई थी। तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया, ये वहाँ पे भी मोहताजों, ज़रूरतमंदों, गरीबों मतलब की मदद करता था। जिसको खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं होती थी तो वो सरकारी खजाने का पैसा मतलब गरीब और मुफलिसों में देता था। तो इनके खाने पीने, रहने पहनने के लिए सब कुछ इनको देता था। तो इस तरह से इसने जब हुकूमत ने देखा, जब सरकार ने देखा कि हमारा पैसा, हमारे सरकारी ख़जाने का पैसा सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और मुफलिसों नादौर में तकसीम होता है, तो इन्होंने उसको वहाँ से गुरु नानक को नौकरी से निकाल दिया। चनाचे इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। लिहाजा उन्होंने इस काम को भी अधूरा छोड़ा और उनको मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा, यानी कि इनको मुलाजमत से निकाल दिया गया। गुरु नानक के ये रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दें। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। कहते हैं कि अब जब बाप ने ये हाल भी देखा कि पहले तो उसको खेती बाड़ी के कामों में लगा दिया, लेकिन वहाँ पे भी उसने कुछ नहीं किया। फिर कोई दुकान दिया था तो वहाँ पे भी उसने कुछ नहीं की। अब तो सरकारी खजाने में मुलाजिम भी लगवा दिया गया था उसको, गुरु नानक को, लेकिन उसने भी वहाँ पे सरकारी खजाने का पैसा गरीबों, नादारों, यतीमों, मुफलिसों पे खर्च कर दिया। तो वहाँ से भी अब हाथ धोना पड़ा। अब इन्होंने सोचा कि नहीं, ये तो मेरा बेटा, ये तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पता नहीं इसकी तबीयत कैसी है, ये कोई काम शाम नहीं करेगा। अब जब ये गुरु नानक के बाप ने देखा, कालू चंद ने ये सब कुछ देखा, तो उसने सोचा हाँ अब मैं इसकी शादी ही कर दूंगा, क्योंकि जब उसको घर बार का बोझ पड़ेगा, जब उसको बीवी का बोझ पड़ेगा, फिर बच्चे पैदा होंगे, जब उसको ये सारा गृहस्थी का बोझ पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा, बीवी बच्चे संभालने पड़ेगा, घर मतलब बीवी बच्चों के लिए खाना पानी कपड़े इन सबों का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तब फिर ये संभल जाएगा और ये इस तरह से रुपये पैसा फजूल खर्च नहीं करेगा। तो ये कालू चंद ने सोचा और फिर इन्होंने इसको अमली जामा पहनाया, यानी कि इन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। ठीक है, चले हाँ, फिर लिखते हैं कि गुरु नानक की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में न लगा। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते। बीवी ने लाख समझाया मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। आप कहते हैं कि क्या हुआ, अब शादी भी कर दी गई इसकी। शादी के बाद फिर कुछ टाइम के बाद कुछ वक्त ये गुजरा, फिर इनके 2 बच्चे भी पैदा हुए। तो अब तो पहले तो ये एक ही था, गुरु नानक अकेले था, फिर उसकी बीवी आ गई तो 2 हो गए, लेकिन फिर कुंबा बढ़ता गए, अभी 4 आदमी बन गए। लेकिन फिर भी मतलब 2 बच्चे पैदा होने के बाद भी 2 बच्चे पैदा होने के बाद भी गुरु नानक का दिल इन दुनिया के कामों में नहीं लगता था। इसने गृहस्थी का मतलब ये घर बार की जिम्मेदारी इसने फिर भी नहीं उठाई, क्योंकि इसका दिल इन कामों में नहीं लगता था। और ये क्या करता था, इसने वो अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ दी। वो हमेशा की तरह अपनी कमाई के पैसे ज़रूरतमंदों पर खर्च करता था, यतीमों को देखता था कि अगर किसी के पास पैसे नहीं उसके घर जाता तो उसकी मदद करता था।
लोगों को कपड़े देता था, लोगों को खाने पीने की चीज़ें फराहम करता था। तो इस तरह से इसने आज भी अपनी कमाई ज़रूरतमंदों पर खर्च कर दी। जब बीवी ने देखा तो बीवी भी अब बहुत परेशान हो गई इसकी गुरु नानक के इस रवैये से। वो उसको बार बार समझाती थी कि हमारा भी अपना घर है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें भी अपने बच्चों की देखभाल करनी है, इनको पढ़ाना है। लाख बार गुरु नानक को समझाया, लेकिन आखिरकार वो थक गई गुरु नानक को समझाते, क्योंकि गुरु नानक टस से मस नहीं होते थे। वो वही करते थे जो उनको ठीक लगता था। तो बीवी के लाख समझाने पर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चों आज का सबक इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए मतलब आगे वाले सबक के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।